जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को हमारी प्यार भरी राम राम। समाज के सभी सम्मानित व्यक्तियों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बच्चों को ढेर सारा प्यार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमने मुख से कहा जय श्री राम, जय श्री राम। आपने कानों से सुना जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी आत्मा को भी भोजन मिला भगवान का नाम लेके जय श्री राम, जय श्री राम। आपने कानों से सुना जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी भी आत्मा को भोजन मिला जय श्री राम, जय श्री राम सुनने से। बस हमारे लिए यही पर्याप्त है, हमारे लिए यही पर्याप्त है। इससे आगे हमारी कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई तमन्ना नहीं। मुख से जय श्री राम, जय श्री राम कहना, बस यही हमारी इच्छा है, यही हमारी तमन्ना है, यही हमारा लक्ष्य है। जय श्री राम, जय श्री राम कहना, जय श्री राम, जय श्री राम जपना। कई दिन से लाइव वीडियो पे नहीं आ रहे थे। चलो इसका आपको रीजन भी बता दें कि लाइव वीडियो पे क्यों नहीं आ रहे थे। लगभग आज चौथा पांचवा दिन है। इस बीच में हमने फेसबुक पे लाइव आके आपसे बात नहीं करी, न आपसे अपने मन की बात रखी। चलो पहले इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। ऐसा हमने क्यों किया, आपसे दूरी क्यों बनाई, आपसे बात क्यों नहीं करी। जय श्री राम, जय श्री राम कहिए, जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए। देखो इसका रीजन रहा ठहराओ। जीवन में कभी हमें ठहर कर मतलब रुक कर सोचना चाहिए। हम किसी भी कार्य कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हमें रुक कर सोचना चाहिए, ठहराव के साथ। एक होती है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। थ्योरी तो वह होती है जो आपने किताबों में पढ़ा, किसी के मुख से सुना, और प्रैक्टिकल वो होता है जो आपने स्वयं अपने हाथों से वह कार्य किया। प्रैक्टिकल जो आप अपने आप स्वयं हाथों से वह कार्य करते हैं वह प्रैक्टिकल होता है। थोड़ी वह होती है जो आपको कोई मुख से बता रहा है या आप पुस्तक में पढ़ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो इसलिए हम 3-4 दिन रुक गए थे ठहराव के लिए, क्योंकि जीवन में ठहराव बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में ठहराव नहीं है तो आपको यही नहीं पता कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, किस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आप भाग रहे हैं, अंधाधुंध भाग रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हमारी मंजिल है कहाँ, हमको कितना भागना पड़ेगा। बस भाग रहे हैं, लेकिन ये कभी ठहर कर, रुक कर, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनट के लिए ये ठहर कर सोचे ही नहीं कि हमारी मंजिल है कहाँ, आखिर हमें इस तरह कब तक भागना पड़ेगा। तो इसलिए हम 2-4 दिन आपके पास ले हुए नहीं आए, इसलिए हम ठहर गए थे। आज वीडियो ठहराव के ऊपर ही बनाएंगे, और जो हमारी वीडियो को आज देख रहा है वह थोड़ा सा इस वीडियो को प्रयास करे लास्ट तक देखे, प्रयास करे लास्ट तक देखे। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जो हम बातें आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से वह बातें आपकी समझ में आए। और आप भाग रहे हैं, जिक्र हम भाग रहे थे लगभग, तो हमने 4 दिन ठहरे, हमने सोचा, समझा, रुके और फिर मंजिल की ओर बढ़े। इसलिए आप भी कुछ घंटे को लिए, हम ये नहीं कहते कि ज़्यादा दिनों के लिए, लेकिन 2 दिन, 3 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट, 30 सेकंड, 10 सेकंड ठहर कर जरूर सोचना और फिर मंजिल की ओर बढ़ना। जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम कहिए।
अब ठहराव किस बात का है? देखो, आदमी का एक मुख्य लक्ष्य होता है जीवन का, जो हम सभी को 15 साल से बाद में बताना चालू हो जाता है। एक मुख्य लक्ष्य हमको दे दिया जाता है। जब आप स्कूल छोड़ोगे या आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी या आपकी आयु लगभग 15 साल से ऊपर हो जाएगी, तो आपके कंधों पे एक मुख्य लक्ष्य दे दिया जाएगा, जो आपके मस्तिष्क में, आपके मन में, आपके कंधों पे जिम्मेदारी डाल दिया जाएगा, कानों में भर दिया जाएगा कि धन कमाओ, धन कमाओ, धन कमाओ। धन मतलब पैसा कमाओ, रुपए कमाओ, अधिक से अधिक पैसा कमाओ, अधिक से अधिक धन कमाओ। और फिर हम इसमें धन कमाने के चक्कर में भागना चालू कर देते हैं, और जीवन भर फिर धन कमाने के चक्कर में भागते ही भागते रहते हैं। कभी हमारे पास रुकने का समय लगता है, रुकने का समय हमारे पास होता ही नहीं, क्योंकि धन की समस्या, धन की इच्छा कभी हमारी पूर्ति होती नहीं, और धन कमाने के चक्कर में भागते ही भागते रहते हैं। धन कमाना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। चलो आज धन के बारे में बात करते हैं आपसे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर आदमी का मुख्य लक्ष्य है, हर आदमी इच्छा रखता है, हर आदमी प्रयास करता है धन कमाना, और धन सभी कमा रहे हैं अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। चाहे वो कारोबार है, खेती है, नौकरी है, बिजनेस है, जय श्री राम, उस तरीके से धन कमा रहे हैं। और अब मेन बात की, धन हमने कमा तो लिया, धन हम में से बहुत से व्यक्ति बहुत अधिक धन कमा लेते हैं। बात बहुत ध्यान से सुनना। आज मूड भी अच्छा है और सर्दी का मौसम है, मौसम भी बड़ा सुहाना है, हल्की हल्की ठंड पड़ रही है, आनंद आ रहा है। और 3-4 दिन बाद आपसे मिले, आपको बोलने की शरीर के अंदर ऊर्जा भी काफ़ी है, क्योंकि कोई चीज़ अगर आप बचा के रखोगे तो समय पे काम आएगी। चाहे धन बचा के रखो, चाहे बुद्धि बचा के रखो, चाहे सोना चांदी बचा के रखो, चाहे खेत में पेड़ बचा के रखो, चाहे खूंटे पे भैंस बचा के रखो, जो चीज़ आप बचा के रखोगे वो समय पड़ने पर बुरे वक्त में आपका साथ देगी। तो शरीर में ऊर्जा 3-4 दिन से रुकी हुई है, तो बोलने में भी आनंद आएगा आज। और ईश्वर की कृपा से मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है, मौसम भी सुहाना हो रहा है। तो हम कह रहे थे धन, बहुत से आदमी काफी मात्रा में धन कमा लेते हैं, बहुत अधिक मात्रा में धन कमा लेते हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं जो उसने धन कमाया वह इसको उपयोग कर ले। ये संभव नहीं होता। 15 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र में, या 15 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक वे काफी धन कमा लेते हैं, अथाह धन कमा लेते हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि उस धन का भोग वह कर ले, उपयोग कर ले। ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है महात्मा जी, इसको भी सुनिए आप। जिस तरीके से उन्होंने वह धन कमाया वह उनको जरूर भोगना पड़ेगा। समझे ना, थोड़ा विस्तार से समझाते हैं आपको। बाजी व्यक्ति धन बहुत अधिक मात्रा में कमा लेता है, और जब उस धन का भोग उपयोग का समय आता है वह धन का उपयोग नहीं कर पाता। धन कमा लिया, स्वास्थ्य उसके पास नहीं रहा, स्वास्थ्य धन कमाने के चक्कर में खो दिया, फिर वो अच्छा भोजन नहीं कर पाएगा, अच्छे वस्त्र नहीं पहन पाएगा, अच्छे बिस्तर पे नहीं सो पाएगा। धन तो बहुत उसने अधिक मात्रा में कमा लिया, धन उसने बहुत अधिक मात्रा में कमा लिया, वह धन पर किसी और का कब्जा हो गया, पुत्र का कब्जा हो गया, पत्नी का कब्जा हो गया, परिवार के किसी अन्य सदस्य का कब्जा हो गया। धन तो उसने बहुत तरीका कमा लिया, लेकिन जब धन का उपयोग करने का समय आया उसने, तो वह जरूरी नहीं कि उस धन का उपयोग करे। हो सके धन का उपयोग करने से पहले उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये भी संभव है कि इसने धन तो बहुत कमाया, लेकिन जब धन उपयोग करने का समय आया उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई, वह इस दुनिया को छोड़ के चला गया। धन उसका सब ही बैंक में, लोकर में,
घर पर रखा रह गया, धन तो उसके साथ नहीं गया ना, धन तो सब यहीं रह गया, बैंक में रह गया, तिजोरी में रह गया, कुछ मुझवाल को दे रखे हैं, कुछ 10 रुपये कर्ज के रूप में उनके पास रह गया, उनके मालिक तो हो गए ना। या वह जीवित भी रहा, धन का उपयोग करने के लिए उसका स्वास्थ्य नहीं रहा, बस स्वास्थ्य में इसके शरीर में बीमारी आ गई। जब शरीर के अंदर बीमारी आ जाती है तो वह अच्छा भोजन नहीं कर पाता, अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकता, अस्वस्थ होने के कारण कहीं घूमने के लिए नहीं जा सकता। भाई देखो, कहीं जाने के घूमने के लिए, अच्छे भोजन खाने के लिए, अच्छे वस्त्र पहनने के लिए स्वास्थ्य भी तो जरूरी चाहिए आपको, लेकिन स्वास्थ्य आपके पास नहीं रहा। या फिर क्या हुआ, आपके पुत्र या आपके सगे संबंधी या आपके परिवार के किसी सदस्य ने उस धन पर अपना कब्जा अधिकार जमा लिया, जिन प्रॉपर्टी आपने ली, पुत्र ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया, मकान आपने लिया, पुत्र ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया, पत्नी ने अपना कब्जा जमा लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपने धन कमाया, जरूरी नहीं उस धन को आप उपयोग कर सके, नहीं भी कर सकते, स्थिति कुछ भी बन सकती है, स्थिति कुछ भी बन सकती है, लेकिन जिस तरीके से आपने धन कमाया, जिस क्रम को करके आपने धन कमाया, वह आपको हर हाल में भोगना पड़ेगा, इससे आप बचा कर भी बच नहीं सकते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आपने वह धन बुरे कर्म करके कमाया है, किसी को पीड़ा देके कमाया है, किसी को कष्ट देके कमाया है, किसी के साथ छल कपट करके कमाया है, किसी का हक मार के कमाया है वह धन, तो उस बुरे कर्मों को आपको भोगना पड़ेगा। आप इस शरीर के रहते हुए भोग ले, या इस शरीर को छोड़कर जब आपको नया शरीर मिलेगा जब भोग ले, लेकिन भोगना तो पड़ेगा। अब इससे बच्चा कैसे जा सकता है, इस पर भी चर्चा करें थोड़ी सी। भाई जो हमसे गलती हो गई, और गलती होने के बाद हमको पता चला कि यार हमसे ये गलती हो गई है, उसको कैसे सुधारे। देखो, जो समय बीत गया समय वापस नहीं आता, जो हमसे अपराध हो गया वह तो हो गया ना, जो हमसे गलती हो गई वह गलती भी हो गई, न समय वापस आता, लेकिन गलती को सुधारा जा सकता है। अगर आपने कुछ अपराध हो गया तो अपराध के लिए भी क्षमा याचना की जा सकती है। अगर आपको ये लगे कि जो आपने धन कमाया है यह बुरे कर्मों से कमाया है, यह किसी का हक मार के कमाया है, यह किसी से छल कपट करके कमाया है, यह किसी को दुख और पीड़ा देके कमाया है, इनलीगल गलत तरीके से आपने धन कमाया है, जो धन आपने एकत्र किया है यह धन गलत तरीके से कमाया है, आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं उपयोग कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन जो इस क्रम से आपने धन कमाया वह क्रम तो आपको भोगना पड़ेगा, नहीं तो ईश्वर का विधान है ना, ईश्वर का विधान एक यही तो है ना। ईश्वर में मनुष्य में बस एक अंतर यही तो है, वह अंतर क्या है, मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, वह कुछ भी कर्म कर सकता है। ईश्वर कर्म फल देने के लिए स्वतंत्र है, जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आपको ईश्वर फल देगा। ईश्वर में और मनुष्य में ही कर्म करता है, यही अंतर है। ईश्वर के अधीन फल है, मनुष्य के अधीन कर्म है। वह कुछ भी कर्म करो, वो अच्छा कर्म करो, बुरे कर्म करो, वह पाप करो, वह पुण्य करो, वह धर्म करो, वह अधर्म करो, वह किसी का हक मारे, किसी को सताए, वह किसी के लिए कुछ शुभ कार्य करे, किसी की पीड़ा को दूर करे, वह किसी का भोजन छीने, वह किसी को भोजन खिलाए, वह किसी के तन से वस्त्र उतार ले, वह किसी के तन को वस्त्र से ढक दे। मनुष्य स्वतंत्र है कुछ भी कर्म करने के लिए, ईश्वर उसको नहीं रोकता। आप चोरी करने के लिए जाओ, ईश्वर आपको नहीं रोकेगा। आप झगड़ा करने के लिए जाओ, ईश्वर आपको नहीं रोकेगा। आप किसी को गाली दो, ईश्वर आपको नहीं रोकेगा। आप किसी के साथ झगड़ा कर किसी के लिए
अहित कार्य करो, ईश्वर नहीं रोकेगा। ईश्वर कभी भी किसी को नहीं रोकता, आप स्वतंत्र हो करने के लिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, अच्छे बुरे का ज्ञान दिया है ईश्वर ने आपको। ईश्वर इसलिए नहीं रोकता आपको, नहीं तो वह रोक सकता है। ईश्वर के अंदर सामर्थ्य है आपको रोकने के लिए, अगर वह चाहे तो आपको रोक सकता है। चोरी करने के लिए रोक सकता है, बुरा काम करने के लिए रोक सकता है, पाप करने से रोक सकता है, वह रोक सकता है। ईश्वर सक्षम है रोकने के लिए, लेकिन वह नहीं रोकता, क्योंकि उसने आपको अच्छे बुद्धि दी है, अच्छे और बुरे की का ज्ञान करने के लिए। उसने यहाँ पे आपको विवेक शक्ति दी है, अर्थात यहाँ पे आपको उसने बुद्धि दी है यहाँ पे कि आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं या बुरा कर्म कर रहे हैं। इसलिए ईश्वर नहीं रोकता मनुष्य को, लेकिन कर्म फल ईश्वर के हाथ में है। अगर आप जो भी कर्म करोगे उसका फल ईश्वर के अधीन है, वो फल आपको ही भोगना पड़ेगा, अर्थात आपको ही भोगना पड़ेगा। आप धन किसी का हक मार के घर पे ले आओ, आज धन पे बात चल रही है तो धन पे टॉपिक पे बात करते हैं। धन किसी का चुरा के ले आओ, धन किसी का छीन के ले आओ, धन किसी का तुम छल बल से ले आओ और बैठ के उसे परिवार पुत्र को दे जाओ, पत्नी को दे जाओ, किसी सगे संबंधी को दे जाओ, या धन चाहे जिस तरीके से कमा लो आप गलत तरीके से, और उसे बैंक में गिर दो, उससे प्रॉपर्टी खरीद लो, जो मर्जी खरीद लो, लेकिन उस कर्म को केवल 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 आपको ही भोगना पड़ेगा, अन्यथा कोई नहीं भोगेगा। वे आपके कमाए हुए धन से मौज मस्ती करेंगे, आपके कमाए हुए धन से एंजॉय करेंगे, लेकिन वह पाप उन पर लागू नहीं होगा, वह पाप केवल आप पर ही लागू होगा। जो भी आप कर्म कर रहे हैं यह कर्म केवल आप पर ही लागू होगा। वह कैसे लागू होगा, चलो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। आपको पिछला जन्म ध्यान है किसी को? आप पूर्व जन्म पे विश्वास करते होंगे, हम सभी पूर्व जन्म पे विश्वास करते हैं, पढ़ा भी है, सुना भी है हमने, हम सभी पूर्व जन्म पे विश्वास करते हैं। आपको पिछला जन्म ध्यान है? पिछले जन्म पे आप गरीब थे या अमीर थे, आप किस बिरादरी से थे, आपका गांव क्या था, आपका नाम क्या था, आपकी पत्नी का नाम क्या था, आपके नाम कितनी प्रॉपर्टी थी, आप कर्मचारी थे या बॉस थे, पता पिछले जन्म के बारे में आपको? बताइए आप। शायद कोई ज्योतिषी या कोई विशेष ही विद्वान व्यक्ति इस पृथ्वी पे होंगे जो हमारी पहुंच से दूर है, जिनको ये कह दो कि ईश्वर की विशेष कृपा जिनके पास है, वही व्यक्ति होंगे जिनको पिछले जन्म के बारे में पता होगा कि पिछला जन्म में हम क्या थे। देखो आप पिछला जन्म भूल चुके, लेकिन पिछले जन्म में जो आपने कर्म किए वह इस जन्म में आपको मिले। वह कैसे? देखो आपने अच्छे कार्य किया, मनुष्य शरीर मिला, आपने अच्छे कार्य किए, माता पिता मिले, आपने अच्छे कार्य किए, पत्नी मिली, आपने अच्छे कार्य किए, पुत्र मिला, आपने अच्छे कार्य किए, मकान मिला। ये किसकी देन है भाई? ऐसे भी तो बहुत सी व्यक्ति है जिनका शरीर अस्वस्थ है, तुमने दाएं बाएं देखे होंगे, बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका शरीर बचपन से अस्वस्थ है, देख लेना कहीं आसपास। कुछ इस तरह के व्यक्ति भी होंगे जो पुत्र के लिए तड़प रहे हैं, शादी तो उनकी हो गई, पत्नी उनको मिल गई, लेकिन पुत्र संतान सुख उनको नहीं मिला। वह देवी के धाम पे, यहाँ वहाँ, ज्योतिषियों के पास, तांत्रिकों के पास, जहाँ जहाँ उन्हें पता लगता है कि वहाँ जाने से पुत्र मिल सकता है, वे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुत्र नहीं मिला। आपके आसपास भी इस तरह के आदमी होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने बुरे कर्म किए हैं, इसलिए ईश्वर ने उनको पुत्र से वंचित रखा। बहुत की शादी नहीं हुई, उसमें कहीं ना कहीं पिछले कर्म में बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए ईश्वर ने उनको पत्नी से वंचित रखा। बहुत के माता पिता जब भी 5-4 साल के होंगे, कोई 5 साल का, कोई 7 साल का, कोई 4 साल का, कोई 8 साल का, जब उनके पिताजी मर गए या उनकी माताजी मर गई या पिता माताजी दोनों ही मर गए, एक्सपायर हो गए, तो उसने बुरे कर्म किए, इसलिए उनको माता पिता का प्यार नहीं मिला।
बहुत से अकेले ही हैं, उसने बुरा कर्म किए, उनको भाई का प्यार नहीं मिला, क्योंकि जो हमने पिछले कर्म किए हैं वही हमको इस जन्म में मिल रहे हैं। बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको मुझसे शरीर नहीं मिला। अब तुम दाएं बाएं देखते होंगे, कोई कुत्ता या कोई बिल्ली बिहारी है, उसको शरीर मिला है, कोई आसपास पशु पक्षी बिहारी हैं, उनको क्या शरीर मिला है, तो जरूर थोड़ी ना वे मनुष्य शरीर छोड़ के वो शरीर उनको मिला है। पशुओं ने कैसे अधोगति शरीर कह दे, वे मिले हैं। आपके भैंस भी आई, नोटिस करा कि जो आपके भैंस से जो बच्चा पैदा हुआ है, हो सकता है पिछले कोई धनवान व्यक्ति हो, बहुत अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति हो, इसने बहुत धन कमाया हो, छल से, बल से, दिमाग से, और उस धन तो वहीं छोड़ आया। वो जो आज यहाँ पैदा हुआ है आपकी भैंस बन के, या आपके भैंस के कटरा कह लो, कटिया कह लो आप, या भैंस का बच्चा कह लो, तो मनुष्य भी तो हो सकता है ना वो, लेकिन उसने अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए उसे पशु योनि का शरीर मिला है। तो इसलिए अब चर्चा का इस पे भी करेंगे कि इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। हमारा कहने का तात्पर्य है कि आपने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए, ईश्वर ने गिफ्ट के रूप में वह आपको दिए। पत्नी, पुत्र आदि के लिए जो आपने धन इकट्ठा किया है, दूसरे से धन छीनना है, छल कपट किया है, कहे के लिए छल कपट करता है आदमी बताओ? अपने लिए कभी छल कपट नहीं करता। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जय श्री राम। आदमी कभी अपने लिए छल कपट नहीं करता, केवल अपने पुत्र के लिए, अपने परिवार के लिए छल कपट करता है। आदमी के लिए मुख्यतः तो ही व्यक्ति होते हैं, पत्नी और पुत्र और पुत्री। वह केवल 3 व्यक्तियों के लिए छल कपट करता है। माता पिता के लिए कभी छल कपट नहीं करता, कभी नहीं करता माता पिता के लिए छल कपट। देखा आज लोग कोई इस पृथ्वी पे हमने ऐसे कोई आदमी नहीं देखा जो माता पिता के नाम किसने जमीन ली हो। भाई हमने तो आज लोग कोई देखा नहीं। शायद इस तरह के आदमी अच्छे व्यक्ति होंगे जिसने अपने माता पिता के नाम जमीन ली हो, बहुत अच्छे व्यक्ति। हमें किसके लिए लेगा? अपने पुत्र की कामना के लिए, कि मैं अपने नाम करवा लूँगा, आने वाले समय मेरे पुत्र की होगी। आज तो हमने कोई इस पृथ्वी पे व्यक्ति नहीं देखा जिसने अपने भतीजी के नाम कोई प्लॉट लिया हो या मकान लिया हो। नहीं, ये तो अपने नाम लिया, पत्नी के नाम लिया। मतलब 3 रिश्ते मान के चलो आप, पत्नी, पुत्र, पुत्री और वह स्वयं मुखिया। जीवन भर आदमी इन्हीं के लिए तो जीता है। जीवन भर झूठ बोलेगा, छल करेगा, कपट करेगा, बेईमान न करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा। किन के लिए? मत इनके लिए। माता पिता के लिए कोई झगड़ा नहीं करता, बल्कि माता पिता को तो आदमी वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। जब देखते हैं यार अभी किसी काबिल नहीं रहे, अभी ऐसा ही हो गए, इनके पास स्वास्थ्य नहीं रहा, इनके पास बुद्धि नहीं रही, तो उसको तो वृद्ध आश्रम में छोड़ देंगे। उनको, माता पिता को तो हम 2 रोटी देना भी पसंद नहीं करते। किसके लिए आदमी जीता है? पुत्र के लिए, कि पुत्र को तुम पता नहीं क्या से क्या दे जाओ पुत्र को। किसके लिए जीता है? पत्नी के लिए। अच्छी साड़ी देगा उसको लाके, सोने की चीज बनवा के लेकर देगा, उसके लिए अच्छे मकान देगा, सब कुछ पत्नी के लिए। या पुत्री के लिए, भाई पुत्री के ब्याह में अधिक से अधिक धन लगाएगा वह, सब कुछ। लेकिन कर्म तो आप कर रहे हैं ना। वह देखो, ना तो आपका पुत्र, ना आपकी पत्नी, ना आपकी पुत्री, कोई भी उस कर्म को नहीं भोगेगी। उस कर्म को आप ही भोगोगे। यह ईश्वर का विधान है। जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। यही है गीता का ज्ञान। कर्म केवल स्वयं पर ही लागू होता है, अन्यथा कर्म किसी पे लागू नहीं होता। जो भी आप कर्म करोगे वह इस जन्म में या अगले जन्म पे केवल तुम पर ही लागू होगा। आप चाहे जितना धन कमा लो, छल करके, बल करके, कपट करके, बेईमानी करके, जितना धन कमा लो और पुत्र को दे जाओ, जितना मर्जी पुत्र को दे जाओ आप, उस पुत्र में वो धन केवल उसके जिस तरीके से भी आपने वह धन कमाया है वह केवल ईश्वर दंड आपको देगा, आपके पुत्र को नहीं देगा।
क्योंकि पुत्र का तो साथ छूट चुका ना आपकी, इस संसार से, इस परिवार से, चाहे वो मित्र के रूप में, पुत्र के रूप में, पति के रूप में, किसी सगे संबंधी के रूप में, पड़ोसी के रूप में, इस शरीर से संबंध है बस हमारा। जिस दिन ये शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, उस टाइम में संबंध खत्म हो जाएगा। अगर आप सपने में भी देख गए ना किसी को, मरने के बाद ईश्वर ना करे, परमात्मा ना करे, तुम्हारे इतने गंदे कर्म हुए कि आपकी आत्मा की सदगति नहीं हुई, ऐसा होता है ना। शास्त्रों में पढ़ा है हमने, गुरु पुराण में पढ़ा है कि जब मृत्यु हो जाती है और आत्मा शरीर से निकलती है तो काफी कष्ट होता है। देखा तो नहीं, लेकिन जैसे हमने पढ़ा है बता रहे हैं आपको। अरे ईश्वर का विधान भी है, जो पुत्र को आप सपने में भी देख गए नहीं तो भी पुत्र भयभीत हो जाएगा, ये नहीं पूछने का आप इतने व्याकुल क्यों है। अपने घर खिलवा देगा, किल्ली गढ़वा देगा, तांत्रिक को बुला लाएगा, ज्योतिषी को बुला लाएगा, लेकिन आपके लिए दान पुण्य नहीं करने का। जय श्री राम। तो हम सभी ये जो हमने आज 5-6 दिन वीडियो नहीं बनाई, हम ठहर गए थे और फिर आज नहीं उस जगह आप सामने फंसाते। इसका रीजन ये रहा कि आप सभी ठहर कर सोचे कि आपने अपने जीवन में क्या क्या बुरे कर्म किए हैं। देखो हम सभी बुरे कर्म करते हैं, इस पृथ्वी पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने गलती न करी हो। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने पाप ना किया हो। इस पृथ्वी पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने गुनाह ना किया हो। बस कुछ समाज के सामने आ गया, कुछ पर्दे के पीछे रह गया। जिसका जो समाज के सामने आ गया वो बदनाम हो गया, जो पर्दे के पीछे रह गया वो गुमनाम रह गया। बद अच्छा बदनाम बुरा, ये कहावत है ना कि बदी कर ली, बदी करो बदनाम ना हो। जय श्री राम, जय श्री राम कहिए, जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए। तो इसलिए हम 4 दिन से लाइव वीडियो नहीं आए। हमने ठहराव लिया अपने जीवन में, और ये ठहराव लेने के बाद हम आपसे इसकी ठहराव के बारे में चर्चा करें कि आप जहाँ भी है, जिस भी स्थिति में है, जिस भी परिस्थिति में है, उस समय निकाल के, 1 दिन निकाल के, 2 दिन निकाल के, 1 घंटा निकाल के, 10 मिनट निकाल के, 1 मिनट निकाल के, 1 सेकंड निकाल के उन पापों को याद करो जो आपने जाने अनजाने में आपसे पाप हो गया, जाने अनजाने में आपसे अपराध हो गया, जाने अनजाने में आपसे गुनाह हो गया। उसको याद करो और फिर उसका प्रायश्चित करो, क्योंकि गुनाह आपने किया है, प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। पाप आपने किया है, गलती आपको माननी पड़ेगी। अपराध आपने किया है, सजा ईश्वर आपको देगा, और किसी को नहीं देगा। सजा और किसी को मिलने की नहीं, सजा उसी को मिलेगी जिसने अपराध किया है। ये जितने भी आपके संबंध है, पुत्र पत्नी जितने भी संबंध है, ये तो आपकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएंगे। देखो तुम्हारे बाबा जी, पिताजी, या जो तुम्हारे परिवार में मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं 10 साल पहले, 20 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 दिन पहले, 1 घंटा पहले, कहाँ है आज वे? पता है आपको उनको एक बारे में कहाँ है? वे अपने कष्ट को खुद भोग रहे हैं। बताओ हम उनकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं? वे हमको 20 बीघा जमीन दे के गए, वे हमको 20 लाख रुपए दे के गए, वे हमको मकान दे के गए, वे हमको पता नहीं क्या क्या चीज़ दे के गए हैं। उनके बारे में हमको पता है। जो आदमी अब से 4 साल पहले मर गए, हमारे जो पिताजी है, या तुम सबके पिताजी है, उनके जो दादाजी थे, कहाँ है आज में? बताइए आप। उनके पास कौन सा शरीर है? हमको नहीं पता, आपको नहीं पता। चलो हम अपनी बात करते हैं, तुम्हारी बात नहीं करते। जो हमारे पिताजी है, और जो हमारे पिताजी के पिताजी है, वे लगभग 1998 के आसपास, 2000 के, मेरे को 25 साल के आसपास हो गए महात्मा जी। हमारे बाबा जी, हमारे पिताजी के पिताजी बाबा जी, जिनका नाम हुकम सिंह था, हमारे बाबा जी का नाम हुकम सिंह था। चलो हम अपनी बात करते हैं, तुम्हारी बात नहीं करते हैं। तुम अपने बारे में विचार करना, हम अपने बारे में। जो हमारे पिताजी थे, पिताजी के पिताजी, हमारे बाबा जी हुकम सिंह, उनको मरे को 20 साल हो गए। अब उनका परिवार देखो कितना बड़ा है।
और उनके नाम 60 बीघे जमीन के आसपास आती थी। आज हमसे कोई ताल्लुकात नहीं उनका, हमें ये नहीं पता वे किस लोक में है, उनके पास क्या शरीर है और क्या नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी कर्म किया उसका दंड या उसका पुरस्कार ईश्वर उनको ही देगा, केवल उनको ही देगा, अन्यथा किसी को नहीं देगा। मेरे छोटे बाबा जी थे वहां से जी, लगभग उनको ही मृत्यु को एक साल के आसपास हो जाएगा। किसी को मालूम नहीं कि वे किस शरीर, उन्हें शरीर कौन सा मिला है, सब कुछ नहीं रह गया उनका। जो उसने कर्म किए हैं ईश्वर उसी कर्म के अनुसार उनको अगला जन्म देगा। जितने भी संबंध है हमारे ये, तो ये हमारे इस शरीर से जुड़े हुए हैं। जिस दिन हमारा शरीर खत्म हो जाएगा ना ये, और हमें गुस्सों में रख दिया जाएगा, और 2-4 किलो घी और 2 किलो सामग्री और 500-700 गुस्से और 2-4 क्विंटल लकड़ी शमशान में रख के हमारे शरीर पर जल दिया गया। नहीं, हमारी शरीर की आग, वो शरीर की अग्नि समाप्त नहीं होने की, इतने कोई नहीं बैठता, कोई नहीं बैठता। आग लगाने के बाद आदमी ऐसे भागता है, ऐसा भयभीत होता है कि भाग लो बस, घर को भाग लो। मैं कहीं बड़ा अंतिम संस्कार में जाने का मौका मिला है मुझे, और अक्सर मैं जाता भी हूँ और वहाँ देखता भी हूँ। तो पहले तो जल्दी रहे कि सभी को कैसे फूक दो, बस फूक दो यार, बहुत तीव्र को सब फूक देंगे, कुछ रख देंगे, उसके ऊपर घी सामग्री जो भी परंपराएं हैं उस परंपरा को निभाते उसमें आग लगा देंगे। और आग लगाने के कुछ समय बाद दाग की प्रक्रिया होती है, एक दाग लगाते हैं उसके, आप सभी जानते होंगे दाग क्या होता है। वो कोई उसके परिवार का पोता या बेटा, बड़ा बेटा दाग लगाता है उसके मस्तिष्क में, हाँ खोपड़ी पे एक लट्ठी होती है, एक डंडा होता है, उसको घी में लगाता है, फिर जो खोपड़ी होती है ना, जो खोपड़ी होती है उसकी खोपड़ी में टच करता है, अर्थात से दाग लगाता है। और दाग लगाने के बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। उसके शरीर को पूरा जलता हुआ भी नहीं देख सकते। ये जिनके लिए हमने बुरे कर्म किए हैं, छल कपट किया है, बेमन्ना किया है, झगड़े करी हैं, लोगों की डोल कटती है, पेड़ पड़ोसी के पेड़ अपने पेड़ बताए हैं, बेमन्ना किया है इस परिवार के लिए। और वो परिवार हमारे शरीर को भी 2 घंटा बनने के बाद अग्नि में बैठ भी नहीं सकता। मैं देखता हूँ यार, सोचता हूँ यार, ये समाज, ये परिवार कितना स्वार्थी है। जो आदमी इस परिवार के लिए अपने 50-60 साल देके गया, जिसने यार दिन रात मेहनत करके इनको दाल रोटी दी है, जिस आदमी ने सब कुछ इनके लिए कुर्बान कर दिया, जमीन इनके नाम कर दी, प्रॉपर्टी इनके नाम कर दी, बैंक बैलेंस इनके नाम कर दिया, दिन रात अपना शरीर खपा दिया, अपने लिए वो जिया ही नहीं कभी भी, वह यही केवल अपने परिवार के लिए, अपने चाहने वालों के लिए जिया है वह। और जब उसका अंतिम समय आया, कम से कम उसके शरीर की भी तो, शरीर पे भी दोबारा जाते हैं यार, देख लो कहीं कच्चा पक्का ना रह गया हो। हम इतने भयभीत हो जाते हैं उससे। मुझको देख के यार बड़ा तरस आता है ईमानदारी से। मैं देखता हूँ यार, अब फिर मैं उसके लिए चिंतन करता हूँ, मैं कहा दोस्त आपने जो कर्म किए हैं ना, बस अब तो ईश्वर आपको उसी कर्म के आधार पर आपकी व्यवस्था करेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम। जय। तो टॉपिक चलो ये चल रहा था कि आपका कर्तव्य। अभी आपके पास समय है, जिसपर हमने 4 दिन तक लाइव वीडियो आकर नहीं बनाया, इसलिए हम ठहरा होते, तो इसलिए हमें थे कि हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहते थे। हम प्रैक्टिकल में विश्वास रखते हैं, हम थोड़ी में कभी विश्वास नहीं रखते, ना थोड़ी हमारा जीवन रहा, हम हमेशा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हमने 4 दिन तक वीडियो इसलिए नहीं बनाई, इसलिए आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जहाँ भी हो, एक बार ठहर कर कुछ समय के लिए ये सोचो कि तुमसे क्या पाप हुआ है, तुमसे क्या अपराध हुआ है, तुमने क्या छल कपट किया है। क्योंकि केवल किए हुए पापों को आप स्वयं जानते हैं। जो मैंने पाप किया मेरी आत्मा जानती है, जो आत्मा यहाँ रहती है, और कोई नहीं जानता।
जो मैंने छल कपट किया है मेरी आत्मा जानती है। जो आत्मा, देखो महात्मा जी कहाँ रहते हैं, चलो आत्मा को दिखा भी देते हैं महात्मा जी। ए हरिओम, चलो देखिए आप, देखिए यहाँ रहती है आत्मा, इसे पता है। ये यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ नहीं रहती आत्मा, ना आत्मा यहाँ रहती, ना आत्मा कहीं नहीं रहती। आत्मा कहाँ रहती है? आपके हृदय में। हृदय का है आपका यहाँ पे, ध्यान से देखो जहाँ हम उंगली लगा रहे हैं, यहाँ पे। यहाँ पे जो आत्मा है ना, इसको सब पता है कि आपने क्या क्या पाप किए हैं, क्या क्या छल कपट किए हैं, क्या क्या अपराध किए हैं। तो उन पापों के लिए, उन अपराधों के लिए आपको करना क्या चाहिए, चलो आपको ये बताते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। जय श्री राम, जय श्री राम। देखो, जो हमने पाप किए, मान लिया हमने किसी का धन चुराया, हमने किसी का दिल दुखाया, हमने किसी की डोर काट दी, हमने किसी के पेड़, पड़ोसी के पेड़ को अपना कहलाया, उसको पीड़ा दी है, या किसी भी तरीके से किसी न किसी को हमने पीड़ा दी है, किसी न किसी को हमने कष्ट दिया है, तो कौन जानता है? हमारी आत्मा, केवल हमारी आत्मा जानती है। और प्रायश्चित कौन करेगा? प्रायश्चित भी हमारी आत्मा ही करेगी, अर्थात प्रायश्चित भी हमें करना पड़ेगा। और प्रायश्चित किसके सामने करना पड़ेगा? ईश्वर के सामने, किसी के सामने नहीं, क्योंकि आप ईश्वर के अपराधी हो। और फल देने का अधिकार किसको है? ईश्वर को है। आपने तो कर्म किया, आपने तो आवेश में आके, क्रोध में आके, अहंकार में आके, घमंड में आके, काम वासना में आके, दुर्बुद्धि के कारण, किसी के बहकावे में आकर, किसी गलत संगत में पड़कर, किसी भी तरीके से आपने तो गलत कर्मों कर दिया ना, तो दंड तो आपको मिलेगा। और दंड कौन देगा? दंड देगा ईश्वर। तो हमें क्या करना है? हमें ईश्वर की शरण में जाना है, अपने किए हुए पापों के लिए प्रायश्चित करना है, अपने किए हुए गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी है ईश्वर से। हे ईश्वर, हमसे जो जाने अनजाने में पाप हो गए हैं, उनके लिए क्षमा करें, उनके लिए क्षमा करें, उनके लिए क्षमा करें। ईश्वर के नाम जप के साथ जय श्री राम बोले, ईश्वर की शरण में जाए वास्तव में। नहीं तो आने वाले समय में, जब पहली बात तो जो भी आप धन कमा रहे, मकान कमा रहे, आपका रहेगा ही नहीं। इस पर आने वाले जो इसे 20 साल बाद आप कह रहे ना कि ये मकान मेरा है, आने वाले 20 साल पर तो पुत्र का कब्जा हो जाएगा आपका। ये जो शरीर आपका है, इस पे बीमारी का कब्जा हो जाएगा, शरीर में बीमारी का कब्जा हो जाएगा, मकान प्रॉपर्टी आदि पे पुत्र का कब्जा हो जाएगा, ये किसी अन्य का कब्जा हो जाएगा, पत्नी का कब्जा हो जाएगा, किसी अन्य का कब्जा हो जाएगा। तो ये तो आपका है ही नहीं। आपका है क्या फिर? आपका ही है कि जो आपने पाप किया, जो आपने गलती की, जो आपने अपराध किया, इसके लिए ईश्वर से क्षमा याचना, यही आपका है। तो समय निकाल के आप ईश्वर से क्षमा याचना करें, जो आपने पाप की है, जो आपने अपराध की है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्षमा याचना करें। तो आज का ये टॉपिक था, ठहराओ, रुक कर सोचना, कुछ समय के लिए सोचना, अपने की हुई गलतियों के बारे में, अपने किए हुए अपराधों के बारे में, अपने किए हुए पापों के बारे में सोचना। तो आप सभी से सर झुकाकर हृदय से, प्रेम से रिक्वेस्ट है कि सोचना। और जब आपको पता लग जाए कि हमसे गलती हुई है, अहंकार को, घमंड को, बुद्धि को त्याग कर ईश्वर की शरण में जाओ और ईश्वर से क्षमा याचना मांगो। ईश्वर से कहो, ईश्वर मेरे से पाप हो गया, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। ईश्वर आपको क्षमा कर देंगे। वास्तव में ईश्वर आपको, अगर आप ईश्वर के सामने जाके अपनी ईश्वर से क्षमा मांगेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे अपनी गलतियों के लिए, अपने पापों के लिए, अपने अपराधों के लिए, तो ईश्वर आपको क्षमा कर देंगे। क्योंकि ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। चलो हम भी आज प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे कृपा निधान, हे दया के सागर, हमसे यह कि इस ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में वह जीवित व्यक्ति है
या वह मृत व्यक्ति है। अगर किसी से कोई गलती, कोई अपराध हो गया हो तो उसको सद्बुद्धि दे, उसे अपनी कृपा करे और उसे अपनी गलती, अपराधों को मिटाने के लिए एक मौका जरूर दे। ईश्वर उनको एक मौका जरूर दे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए। कल फिर नए टॉपिक के पे चर्चा करेंगे। कल का टॉपिक रहेगा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बुद्धिमान और मूर्ख। देखो, इस धरती पे दो व्यक्ति होते हैं, एक तो होता है बुद्धिमान, एक होता है मूर्ख। अब बुद्धिमान कौन है और मूर्ख कौन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप अपने आप से पूछना कि आप बुद्धिमान की श्रेणी में आ रहे या आप मूर्ख की श्रेणी में आ रहे हो। ये सवाल केवल अपने आप से करना, हम अपने आप से करेंगे और आप अपने आप से करना कि आप मूर्ख हो या बुद्धिमान है। बातें हम बताते जाएंगे आपको कि मूर्ख की क्या पहचान है और बुद्धिमान की क्या पहचान है। तो आज इसी के लिए ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ईश्वर परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड में जितने भी, जिससे जो भी पाप या गलती हुई हो, आप उसके लिए उन्हें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। ईश्वर उन सभी को क्षमा करे, क्षमा करे। जय श्री राम, जय श्री राम। आज के लिए इतना ही। कल मूर्ख और बुद्धिमान के बारे में चर्चा करेंगे और आप अपने आप से पूछना सभी कि हम मूर्ख है, स्वयं पे लागू होता है ये, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना। इस ब्रह्मांड में, इस समाज में जहाँ तक हमारी भावनाएं जा रही है, अगर हमारे शब्दों से किसी को कोई कष्ट, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दुख हुआ हो तो वह हमें क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। हम अपराधी हैं, हम कम बुद्धि के हैं, हम मूर्ख हैं, हम पापी हैं। वे विद्वान हैं, वे बुद्धिमान हैं, वे श्रेष्ठ हैं। वे आप हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। जय श्री राम, जय श्री। ये हमारा देखो कर्तव्य है। हम किसी के पास भी जाए, चाहे मित्र के पास जाए, चाहे रिश्तेदारी में जाए, गुरुजनों के पास जाए, माता पिता के पास जाए, बहन के पास जाए, हम कहीं भी अदर में किसी के पास जाए, जब वहाँ से विदा हो हमें क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। हो सके हमारे किसी कर्म से, हमारे किसी शब्दों से, हमारी किसी भावनाओं से उनको कष्ट हुआ हो। क्षमा मांगने से कभी आदमी व्यक्ति छोटा नहीं होता। हम भी तो ईश्वर से क्षमा मांग रहे हैं ना। जो आज बातें हुई है ईश्वर से क्षमा याचने के लिए तो हुई है ना। और हम अपेक्षा क्या करते हैं ईश्वर से, ईश्वर हमें क्षमा करे। हम ये तो अपेक्षा करेंगे। मान लिया ईश्वर के पास गए, आज हमने कहा ईश्वर यार मेरे से ये पाप हो गया, तो ईश्वर आप हमें क्षमा कर दो, तो हमने ईश्वर से अपेक्षा कर रहे हैं ना क्षमा मांगने की। तो क्षमा मांगने वाला व्यक्ति क्षमा मांगने से कभी छोटा नहीं होता। क्षमा कर, दूसरे को क्षमा करना भी चाहिए, और अब से हमसे गलती पाप हो गया तो हमें क्षमा मांगनी भी चाहिए। दोनों ही प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। दोस्तों को क्षमा करने की प्रवृत्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए, और हमसे गलतियां अपराध हो गया हो तो हमें क्षमा मांगने की भी प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। क्षमा मांग करके दिल हल्का हो जाता है। क्षमा मांग के कोई वजह नहीं घटता आपका, बस ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। वो तो हम अहंकार के कारण, भाई पद का अहंकार है, बुद्धि का अहंकार है, परिवार का अहंकार है, लठ का अहंकार है, घर में बंदूक रखी उसका अहंकार है, घर में लाइसेंस वाली रिवॉल्वर रखी उसका अहंकार है। ये किसी चीज़ का अहंकार है तो एक अलग विषय है। अहंकार वश आकर या अज्ञानता वश आकर या किसी के बहकावे में आकर हम किसी को क्षमा ना करें या किसी से क्षमा ना मांगे, वो तो एक अलग विषय है। उसकी अपनी विवेक शक्ति है, उसके बारे में हम टिकट टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हम तो फिर भी सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्षमा करना और क्षमा मांगना हमारा अधिकार है। और विशेषकर आप सभी रुककर ठहर कर एक बार अपने किए हुए पापों को, अपराधों को सोचे और समझे, और इसकी क्षमा केवल आपको ईश्वर ही दे सकता है, क्योंकि फल केवल ईश्वर ही देता है। आपने तो कर्म कर लिया ना, वो तो दंड कौन देगा? ईश्वर देगा। तो हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। हम ईश्वर से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम 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 नारायण नारायण। ईश्वर सभी को क्षमा करे, 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 ईश्वर सभी को क्षमा करे। और वास्तव में ईश्वर आपको क्षमा कर देंगे। आप उनकी शरण में तो जाइए। जय श्री राम।